जय नमस्तु। चलिए शापाचार्य जी मंगलाचरण। देव देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं चावेदे ओं धियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतं। बोलिए तारक शंकराचार्य जी गंगाधीराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी। नमः उवंशे नमो नमः उवंशे नमो नमः उवंशे नमो परमाराध जयवाणी सदगुरुवार श्रीमद चंद्रानंद स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृतमय वाणी श्री तारक शंकराचार्य महाराज जी, जहाँ पर निरंतर सम्यक्त को जान रहे हैं, सम्यक्त को समझ रहे हैं और सम्यक्त की आराधना पे ये पर्व चल रहा है, अष्टांग का पर्व। तो चारों ओर सम्यक्त की ही यह वार्ता है, सम्यक्त को ग्रहण करने के भाव है और सम्यक्त से मुक्ति का मार्ग बना रहा है। तो आज जैसे कि प्रभावना अंग भी है, प्रभावना अंग का दिन भी है और अपन व्यवहार से, वैसे तो व्यवहार मतलब क्या कहे, व्यवहार से अपन गुरु पर भी कह रहे हैं और कल वीर शासन, आज नहीं, कल अपन वीर शासन जयंती भी कह रहे हैं। तो हाँ, कल है आज। तो अपने को आज क्या है क्या नहीं है इसमें नहीं पढ़ना, अपने को यथार्थ में धर्म क्या है यहाँ, क्योंकि विवादों में धर्म नहीं है, धर्म तो आत्म शांति में है। कारण समझो कह रहा महाधर्म है। तो कल 4 तारीख को वीर शासन जयंती कह रहे हैं, आज गुरु पूर्णिमा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को कहना कि अद्भुत परमात्मा समशरण में आए और बाकी जो कुछ भी है वो सब सही है, लेकिन ऐसा कोई वर्णन आगम में नहीं। अब आपको जो करना है वो कर, ठीक है। तो अपन ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हमें ना गुरु पुण्य में बधाई चाहिए और ना आप दो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ क्या बात चल रही है कि वीर शासन जयंती की बात करो या सम्यक दर्शन की बात करो, तो ये शासन तो वीर का ही है, महावीर का ही। ये किसका शासन काल चल रहा है, भगवान महावीर स्वामी का शासन काल चल रहा है। और भगवान महावीर का शासन काल चल रहा है तो फिर वीर शासन जयंती तो रोज है।
सही है कि नहीं? अरे भगवान महावीर का शासन काल है और जियो और जीने दो की बात है, तो फिर वीर शासन जयंती रोज है। और यदि वीर का शासन नहीं मान रहा है, आप महावीर का शासन नहीं मान रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, अपने मन के अनुसार प्रवृत्ति कर रहा है, तो फिर कोई वीर शासन जयंती नहीं। अब चाहे मलमास हो या अधिमास हो और कुछ भी हो, लेकिन भगवान का शासन तो रोज भी रोज है। ज्ञानी के लिए, सम्यक दृष्टि के लिए भगवान का शासन तो रोज है। उसके लिए तो वीर शासन जयंती रोज है भैया। वो तो भगवान की वाणी को ग्रहण करके और उनके शासन को ही स्वीकार करता है। इसलिए कोई विकल्प मत रखो, कोई विकल्प मत रखो और कोई नई परंपरा में चालू मत करो। नई परंपराओं से बहुत डर लगता है। गुरु परिवार मनाने लगो या फिर कुछ करने लगो तो ये नई परंपराओं से बहुत भय लगता है। क्यों? क्योंकि ये नई परंपराएं क्रियाओं का आडंबर का वो रूप ले लेती है जिसको अपन प्रमाणित तो कर नहीं पाते। फिर उसमें मनगढ़ंत अपनी बातें लगा लगा के, मनगढ़ंत अपनी क्रिया लगा लगा के फिर उसमें अपनी मनमानी होती है। जैसे नई स्थापना, नया कुछ ना लाया जाए, जो है वो बहुत है। 14 से अष्टमी है, अपने पर्व है, तीर्थंकर भगवान की केवल ज्ञान प्रमाण कल्याणक है, उत्सव मनाने के लिए व्यवहार में बहुत पर्व है। और भैया और यदि अंतर में बनाना है तो फिर रोज दिवाली और रोज दशहरा। और यदि वास्तव में धर्म में आचरण करना है, वीर शासन जयंती मनाना है, गुरु पर्व मनाना है, तो अंतरात्मा परम गुरु है, रोज उसका अनुभव करो तो रोज आनंद में। बाहर कुछ नया लागू मत करो। तो ठीक क्या कह रहे हैं अपन कि अपने जीवन में, और नारायण स्वामी की बात सुनो भैया। नारायण स्वामी की बात क्या है? नारायण स्वामी कह रहे हैं, है ज्ञानी, है आत्मा, अपने अंदर में क्या कह रहे हैं कि ज्ञानम च सम्यक शुद्धम, ज्ञान से सम्यक की शुद्धि होती है। जब आप तत्व वस्तु स्वरूप का अभ्यास करोगे, आप जब तत्व का श्रद्धान करोगे अपने ज्ञान के बल से, याद आता मन के बल से नहीं होगा कुछ। यदि आप मन में ही चकराते रहोगे, मन की माया में घूमते रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन नारायण स्वामी कह रहे हैं जब आत्मज्ञान का बल जागृत करोगे, ज्ञान का बल, देखो भैया मन का बल क्या है? जिसने जैसा कह दिया वैसा मान। लोक में जो परंपराएं चल रही है उन परंपराओं में शामिल हो गए, क्या रखा है कुछ भी कर लो। तो लोक मूलताओं का पालन करोगे तो फिर वो मन की बात, मन ने जो बात मान ली वही सही, मन ने जो कह दिया वही सही, तो ये लोक मूलता का पालन हो जाए। तो फिर क्या करें? नारायण स्वामी की बात मानो। नारायण स्वामी क्या कह रहा है? ज्ञानम च सम्यक शुद्धम, क्या कह रहा है? आत्मज्ञान का बल जगाओ, तत्व ज्ञान का बल जगाओ, तत्व का गहरा निर्णय करो। क्यों? क्योंकि अपने स्वतत्व का निर्णय करने से सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है। आत्मज्ञान के बल से सम्यक दर्शन होगा। यदि आत्मज्ञान का बल नहीं होगा और सुनी सुनाई बातों का विश्वास होगा तो फिर सम्यक दर्शन नहीं। देखो सर्वज्ञ की बात का श्रद्धान होगा तो भी वो ज्ञान के बल से होगा। सर्वज्ञ के वचनों को यदि स्वीकार करोगे तो उसमें अपने ज्ञान का बल चाहिए, अनुभव प्रमाण चाहिए। अपने जीवन में अनुभव प्रमाण करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा भैया? जो हम दिन भर सोचते हैं वो नहीं होता, जो दिन भर होना होता है वो होता। अच्छा बताओ, दिन भर तो आप यही सोचते हो कि आप कलेक्टर बन जाओ, लेकिन बनते हो क्या? हाँ, दिन भर तो यही सोचते हो ना कि पूरी दुनिया मेरे उंगली के सहारे पे चले, चलती कि नहीं? तो फिर अभी भी अनुभव प्रमाण सिद्ध करने के लिए है, आत्मज्ञान का बल जगाने के लिए क्या कि मेरे विचार करने से जगत में कुछ भी नहीं होता। तो फिर क्या होता है? क्या तारण स्वामी कह रहा है? ज्ञानम च सम्यक शुद्धम। अरे अपना मैं पर में कुछ नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं अपना कल्याण जरूर कर सकता हूँ। यदि आत्मज्ञान का बल जगाया जाए, तत्व का निर्णय किया जाए तो सम्यक शुद्धम, शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट होता है, सम्यक की निर्मलता होती है। यदि आत्मज्ञान का बल जगाया जाए, तत्व ज्ञान का बल जगाया जाए, अपने त्रिकाली आत्मा का स्मरण किया जाए, भैया सम्यक जरूर प्रकट होता है। काय के बल से? ज्ञान के बल, सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान के बल। आत्मज्ञान के बल पे सम्यक की निर्मलता होती है, और जब सम्यक की निर्मलता होती है, सम्यक प्रकट होता है, तब प्रभाव न होती है। और सम्यक भी नहीं होगा तो
ना कोई वीर शासन जयंती है और ना कोई दिवाली है और भैया ना कोई 14 से ना कोई अष्टमी। सम्यक है ये सारे पार है, केवल ज्ञान कल्याणक है, मुक्ति का मार्ग है। सम्यक है तो ये सारे पार है, और सम्यक नहीं है तो है ही नहीं कुछ। तो मूल को अपनी दृष्टि में लेके आए, मूल को अपनी स्वीकारता में लेके आए। भैया अब देखो अब मान लो यदि अभी अपन मूल को नहीं रखते और अभी अपन गुरु पर्व महोत्सव मनाने बैठ जाते तो क्या करते हाँ? कोई ना कोई नई क्रियाएं करते। यदि मूल को यदि अपन स्थापित नहीं करेंगे तो आज जैन संप्रदाय में देख लो, गुरु पर्वी के नाम पे नाना प्रकार के आडंबर, नाना प्रकार की क्रियाएं हो रही। तो अपन यदि सत्य को स्थापित नहीं करते, सम्यक को स्थापित नहीं करते तो फिर भटकना होता ही नहीं, भटके बिना नहीं दे सकते। तो ये सम्यक की स्थापना नहीं करोगे, सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तो असत्य के नाम पे भटके बिना नहीं रहोगे, अज्ञान के नाम पे भटके बिना नहीं रहोगे। और आज भैया यदि अपन गुरुदेव की वाणी को स्वीकार कर रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को स्वीकार कर रहा है, तो आनंद स्वामी क्या कर रहा है, ज्ञानम च सम्यक सत्यम। जब सत्य को आपको ज्ञान मार्ग से जोड़ रहा है, क्या कह रहा है, हे जीवात्मा तुम पहले ये बताओ कि तुम ज्ञानमयी हो कि नहीं, आत्मा ज्ञानमयी है कि नहीं है, और तुम्हारे पास ज्ञान का बल है कि नहीं है। अज्ञानी तो नहीं ना अपन, ज्ञान में आत्मा है ना। तो भगवान आत्मा यदि अपन ज्ञान में आत्मा है, वस्तु स्वभाव को जानते हैं, भेद ज्ञान जानते हैं, तत्व निर्णय जानते हैं, तो कह रहे ज्ञानम च, ज्ञान का बल जगाओ, ज्ञान स्वभाव को अपने अंदर में प्रकट ही देखो, ज्ञान के बल को देखो, और ज्ञान के बल से क्या करो, सम्यक शुद्धम, सम्यक दर्शन की निर्मलता पे, उसकी शुद्धता पे ध्यान दो, सम्यक की विशुद्धि में ध्यान दो। ज्ञान के बल से वो नहीं देखे, पहले मन के चक्रव्यूह में फंस गए और बाहर की क्रियाओं में उलझ गए तो मन वहीं वहीं घुमाता रहेगा, मन पर पदार्थों में घुमाता रहेगा, और जब तक मन पर पदार्थों में घुमाएगा तब तक आपको सम्यक का बोध भी नहीं आएगा। सम्यक मतलब आत्मा, सम्यक मतलब तुम्हारा शुद्ध स्वभाव, सम्यक मतलब तुम स्वयं, तुम्हें स्वयं का बोध नहीं आएगा और दुनिया का बोध बना रहेगा। बाहर की सारी व्यवस्थाएं कर्मोदय से चल रही है, लेकिन ऐसा बोध बना रहेगा कि मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, उल्टा लगा, उल्टी मानता का नाम मिथ्या। तो बाहर का पूरा परिणाम स्वतंत्र चल रहा है, लेकिन सम्यक नहीं होगा, आत्मज्ञान का तत्व ज्ञान का बल नहीं जगाएंगे तो क्या बोध बना रहेगा भैया, मैं ही उठ रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही दुकान जा रहा हूँ, मैं ही व्यापार चला रहा हूँ, परिवार को मैं ही पाल रहा हूँ, ये क्रोध भी मैं ही कर रहा हूँ, सारा संसार का पूरा पर्याय भाव, पूरा परिणाम मेरे द्वारा, और इस बोध का नाम मिथ्या। ये सब मुझसे ही हो रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। और यदि आत्मा का बल जग जाए, ज्ञान का बल जग जाए, तो ये चलने वाली धारा में तत्व का निर्णय हो जाए तो मैं तो जीव तत्व हूँ, पुद्गल का परमाणु मात्र भी नहीं हिला सकता, मैं पुद्गल का परमाणु भी नहीं हिला सकता, तो क्या कर सकता हूँ, अपने हित का, अपने को जान देख सकता हूँ, इसके लिए स्वतंत्र, अपना अनुभव कर सकता हूँ, इसके लिए स्वतंत्र, अपनी मुक्ति को प्रकट कर सकता हूँ, इसके लिए स्वतंत्र, लेकिन रोटी नहीं खा सकता, इसके लिए पराधीन। पुण्य का उदय होगा तो मिलेगी, और यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो बताओ भगवान जी, आप अनुभव करने के लिए पूर्णता से स्वतंत्र और भोजन करने के लिए पूर्णता से पराधीन, फिर सरल क्या लगता है, आत्मा का अनुभव करना है, भोजन करना। हमें ये बताओ सरल क्या लगता है, भोजन करना या आत्मा का अनुभव करना। यहाँ आके गाड़ी अटक जाती है कि जो काम सरल है कि आत्म अनुभव करना स्वाधीन है, वो मेरी क्रिया है, वो मेरा दर्शन ज्ञान उपयोग कर सकता है, वो मेरी चेतना का परिणाम हो सकता है, वो मेरा स्वाधीन स्वतंत्र अधिकार है। हम एक बात बहुत अच्छा कहते हैं कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार केवल ज्ञान अरिहंत सिद्ध पद है। अरे जो आत्मा त्रिकाली उन गुणों का स्वामी है, जन्म से, जब से है, अनादि से, जन्मता नहीं है, तब जब से है तब से केवल ज्ञान में है, और व्यवहार से भी हमने जिन कुल में जन्म ले लिया है तो
तो अब जिन कुल में जन्म ले लिया तो जन्म सिद्ध अधिकार, व्यवहार से भी हमारा अरिहंत सिद्ध बनने का है। हम जन्म से ही इस पद के अधिकारी हैं, लेकिन जैन कुल में जन्मे। ये हमारा परमानेंट डायलॉग मिलेगा हमेशा कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार अरिहंत सिद्ध परमात्मा बनने का है। अब बताओ, देखो तो जब वास्तव में हमारा जन्म सिद्ध अधिकार अरिहंत सिद्ध बनने का है, अरिहंत सिद्ध में वो पद ही मेरा शाश्वत पद है, तो भगवान आत्मा विकल्प काय का है। तारण स्वामी कह रहे हैं, सुनो ज्ञानम च, तुम ज्ञानी हो कि नहीं? पक्का नहीं है भैया। ज्ञानम च, ज्ञानी हो कि नहीं हो? अब यदि तुम ज्ञानी हो तो भैया सम्यक शुद्ध, सम्यक की निर्मलता में ध्यान दो, वस्तु की स्वतंत्र व्यवस्था को स्वीकार करो। जगत का त्रिकालवर्ती परिणाम अपनी योग्यता में हो रहा है। तो मैं आकर्ता त्रिकाली गायक स्वभाव, मैं अपने में आनंद में हूँ, मुझमें किसी प्रकार को आवरण नहीं है। आत्मा चलने वाले परिणाम को पकड़ो मत। अच्छा देखो भैया, बहने वाली नदी की धारा को पकड़ सकते हो क्या? मुट्ठी में बांध सकते हो क्या? रोक सकते हो क्या? जब बहने वाली नदी की धारा को नहीं रोक सकते तो चलने वाले कर्म के परिणाम को भी वही नहीं रोक सकते। चाहे दुकान का हो, चाहे मकान का हो, चाहे शुभ का हो, चाहे अशुभ का हो, चलने वाले परिणाम की धारा को भी कोई नहीं रोक सकता चेतन आत्मा। लेकिन ये परिणाम मेरा परिणाम नहीं है, ऐसा स्वीकार जीव कर सकता, ये उसके हाथ में, रोक नहीं सकता। क्या गजब का विज्ञान है जैन विज्ञान, विचलेंद्र की वाणी, क्या गजब का सिद्धांत है कि परिणाम रोक नहीं सकता। अरे क्या गजब की बात, परिणाम रोक नहीं सकता लेकिन अपनी परिणति वहां से हटा सकता है। हट जाओ, तुम जाओ, परिणति से परिणाम से कहेगा तुम जाओ अपनी योग्यता से परिणाम होने, और हम तो गायक में मस्त है कि नहीं? कुछ नहीं छोड़ा, सब छूट गया। ऐसा त्याग करके बता, कुछ नहीं छोड़ा तो सब छूट गया। छोड़ के परेशान हो गया भगवान जी। अब कुछ ऐसा छोड़ो कि फिर संसार में कुछ अपना रहे ना, कोई विकल्प ही ना रहे, ना छोड़ने का विकल्प रहे, ना ग्रहण करने का विकल्प रहे, सब सहज परिणाम दिखाई दे। भैया यदि साधु भी हो जाए तो ये बोल है कि भगवान आत्मा ये महाव्रत भी होने वाला परिणाम पुद्गल का है, तो मैं तो शाश्वत गायक आत्मा ही हूँ। यदि साधु का उपयोग भी यदि महाव्रतों के पालन में लगता है तो संजलन कसाई की तीव्रता कहलाती है, और अंतर जाता है निर्दोष स्वरूप में शुद्ध उपयोग की ओर, छह कायिक जीवों की अनुकंपा की ओर। जब निष्प्रमाद होता है तब संजलन कसाई की मंत्रता कहलाती है। छठा सातवां में इसलिए चलता रहता है, और जहां पूर्ण अंतर में आया वहां श्रेणी आरोहण। भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं? तो सुनाई दे रही नहीं क्या? ज्ञानम चा सम्यक शुद्धम, सम्यक की शुद्धता कैसे होगी? ज्ञान से, चैतन्य आने से, माला पकड़ के माला खिसकाने से, हाँ पेश पलटाने से, भक्ति करने से, पूरी दुनिया में भटकने से, कहां से होगी? सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान से होगी ना। सत्य ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन शुद्ध होने वाला नहीं है। अब रुचि काय की? रुचि काय की है? रुचि की मत पूछो, रुचि तो क्रिया की है, रुचि तो बाहर के परिणाम की है, रुचि तो व्यवहार की है, रुचि आत्मज्ञान की नहीं है बस, बाकी सब। और आत्मज्ञान से सम्यक की निर्मलता होगी, आत्मज्ञान से जन्म मरण का परिभ्रमण छूट जाएगा, आत्मज्ञान से सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, आत्मज्ञान से मुक्ति का सोपान मिलेगा। फिर भी रुचि आत्मज्ञान की छोड़ के बाकी पूरी दुनिया की, इसी का नाम मिथ्या। आत्मज्ञान के लिए सही बात है, निठल्ला आया ऐसा जीव चाहिए। आगम में कहा ये सब निठल्ला और काया, जो पर के लिए निठल्ला हो, पर के लिए काया हो।
पर के लिए निठल्ला हो भैया, पर के लिए कायर हो, पर के लिए तो हम बिल्कुल कायर है। अबल बलि पढ़ते नहीं पढ़ते अपन, अपने लिए बलि और पर के लिए अबल, पर के लिए तो कायर है भैया। यानी कई आचार्यों ने शब्द कह दिया कि आत्मा पर के लिए नपुंसक है, कुछ कर ही नहीं सकता, करता ही नहीं है। वो स्वयं के लिए तीन लोक का नाथ है, केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय धारी है। इसके प्रकाश से, इसके तेज से और इसके वैभव से ज्यादा और कुछ तीनों लोकों में है ही नहीं। अब आपको अपनी बात पकड़ में आ जाए, ये इतना सा बोध में आ जाए कि भाई करना करना करने का जो पागलपन है, ये पागलपन ही संसार है। और भैया यदि जो इस पागलपन से छूट गया, मैं तो करता तत्व परमात्मा ही हूँ, जिसको आत्मज्ञान का बल जग गया, सम्यक शुद्धम, उसी ने शुद्ध सम्यक को स्वीकार कर लिया, उसने आत्मानुभूति को अंगीकार कर लिया, उसे अपने अंदर में अपना त्रिकाली, उसको अपने अंदर में अपनी प्रभुता मिल गई, उसे अपने अंदर में अपना आत्मा का आनंद प्राप्त हो गया, शाश्वत सुख प्राप्त हो गया। अरे भौतिक सुख जिनके पीछे अपन पागल है, वो तो 4 दिनों के हैं, लेकिन हे भव्य आत्मा, यदि ये ज्ञान के बल से सम्यक ग्रहण करके अंतर आत्मा को सुख प्रगटा लिया, तो ये कभी तुमसे अलग होने वाला नहीं। तुम नक्की सच्चा सौदा करो, व्यापारी हो, व्यापारी हो, सच्चा सौदा करो भैया, सच्चा निर्णय करो कि हमारे लिए लाभकारी क्या है, हमें लाभ किस चीज से है भैया, कुड़ करके जीने से या फिर भगवान की वाणी का अमृत पान करके। देखो देखो, ज्ञानम च सम्यक शुद्धम संपूर्णम त्रिलोक मुद्दमम। क्या है ज्ञान की ताकत? ज्ञान अपना त्रिकाली आत्मा का स्वभाव है, सम्यक शुद्धम, जो ऐसे शुद्ध सम्यक को ग्रहण कर लेते हैं उनके ज्ञान की ताकत क्या है? संपूर्णम त्रिलोक मुद्दमम, अर्थात तीनों लोक और अलोक उनके ज्ञान में झलकते हैं। यह है ज्ञान की ताकत। आपके ज्ञान की सामर्थ्य यह है, आपके शुद्ध सम्यक की सामर्थ्य यह है कि लोक और अलोक संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय आपके ज्ञान के ज्ञेय है, आपकी ताकत है, आपका बल है। लेकिन कहां तुम पड़ोसी घर कान लगा लाकर झांक के सुन रहे हो कि वो क्या कह रहा है, कौन मेरी निंदा कर रहा है, कौन मेरी बुराई कर रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है, कहां कान लगा लगा के सुन रहे हो? अरे केवल ज्ञान प्रकट कर लो, 3 लोग 3 काल सब झलक जाएंगे, पता नहीं कोई लेना देना नहीं रहेगा। सही बात है, कान लगा लगा के सुन रहे हो, इससे अच्छा एक बार आत्मा के अनुभव करके आत्मज्ञान को प्रकट कर लो, लोकालोक सब झलक जाएंगे, टेंशन ही खत्म, क्या सुनना क्या जानना सब झलकेगा। वस्तु का यथार्थ स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय एक समय में झलकेगी, कोई विकल्प नहीं रहेगा, और निर्विकल्प होके सब जानने में आएगा, लेकिन कोई आकुलता नहीं होगी। ऐसा काम कर लो ना। अच्छा ये बता, घर अपन दिन से लेकर रात तक करते क्या है? जानने के अलावा कुछ कर रहा हो क्या? अनुभव जान रहा हो राग देश, देखने के अलावा कुछ कर रहा हो क्या? आपको जानने और देखने के अलावा कुछ करना बता दो, अनुभव के अलावा कुछ करना, एक भी व्यक्ति सिद्ध कर दो कि हम जानने देखने अनुभव करने के अलावा कुछ कर पा रहे हैं, सिद्ध कर दो। और सुबह से लेकर शाम तक विचार कर लो, सबके लिए देख लो, जो भी कर रहे हो उसको जान रहे हो, देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। और तुम क्या कर रहे हो, वो तो कर्म, नो कर्म की वजह से, भाव कर्म की वजह से, द्रव्य कर्म की वजह से परिणमन हो रहा है, और तुम अनुभव कर रहे हो, और तुम्हारा उपयोग उसमें है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, वास्तव में महावीर तुम जान रहे हो, देख रहे हो और अनुभव कर रहे हो, कुछ नहीं। तो जानने देखने का नाम ही अनुभव, ज्ञान का नाम ही वेदन है, और कोई वेदन दूसरा करने वाला है ही। तो बताओ क्या कर रहा है सबसे लेकर आपका, क्या कर रहे हो समय से लेकर रात तक? जान रहा है, देख रहा है, और जो पर्याय चल रही हैं उनमें एकत्र इसलिए उनका अनुभव कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे ना। भगवान आत्मा देखो तो बहुत अच्छी बात कह रहा है भाई, जब जानना ही है, देखना ही है, अनुभव ही करना है, काम यही करना है, तो अपने त्रिकाली शाश्वत स्वभाव का अनुभव करके, सुख स्वरूप आत्मा का अनुभव करके तीनों लोगों को जानो, देखो ना, थोड़ा थोड़ा जान देख के क्यों पागल हो जाए। संपूर्णम त्रिलोक मुद्दमम,
जब तुम्हें जानना ही है, देखना ही है और अनुभव भी करना है तो तीनों लोगों को करो ना। तीनों लोगों का समझ, द्रव्य, गुण, पर्याय और ये जितना भी पूरा ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु की व्यवस्था है सबको ही जानो, सबको ही देखो, सबको अनुभव करो ना। कहाँ थोड़ा थोड़े अनुभव में पागल हो रहा है? करो तो पूरे ही करो, संपूर्ण करो, तो पूर्णता करो ना। इस थोड़े थोड़े में क्या मजा? ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, कभी मीठा खा लिया, कभी खट्टा खा लिया, कभी चिपड़ा खा लिया। अरे एक बार आत्मा का अनुभव करो, केवल ज्ञान करो, अतीन्द्रिय आनंद को भोगो। वही खट्टा मीठा सारे पुद्गल गुण एक बार में झलकेंगे और वेदन से ही चलते आपके ज्ञान, इनका यथार्थ स्वरूप क्या है कि नहीं। नारायण स्वामी ने मालानंद जी ग्रंथ में कह दिया था क्या, इन 27 तत्वों का कौन सा कहा था वो, जय सत्य तत्वम षट्रव युक्तम पदार्थ काया गुण चैतन्य, कि ये जीव आत्मा, ये चैतन्य में आत्मा इन 27 तत्वों का, इन 27 तत्वों का वेदन करने वाला मात्र ये जीव ही है। इस जीव के अलावा इन 27 तत्वों का वेदन नहीं कर सकता, तू ही है जो वेदन कर सकता है। भैया जब तुझी को वेदन करना है तो अपने वेदन से फिर पूरी दुनिया का वेदन कर। देखो भैया, अपना वेदन करने के बाद दुनिया का वेदन करोगे, सावधान। अपना वेदन करने के बाद यदि इन 27 तत्वों का वेदन करोगे तो ये शुद्ध रूप झलकेंगे। तो अपना वेदन किए बिना, अपने अंतर आत्मा को देखे बिना यदि इन 27 तत्वों में इन पुण्य पाप पदार्थ में उलझे रहोगे तो ये राग देश के अलावा कोई अनुभूति होने वाली ही। इतना सटीक सिद्धांत है। अपना वेदन करने के बाद पदार्थों का भी शुद्ध वेदन होता है, और जब तक अपना वेदन नहीं होता तब तक इन पदार्थों का भी शुद्ध वेदन। बताओ क्या करना है? कुछ करना है कि नहीं करना? क्या करना है? आनंद स्वामी कह रहे मान जाओ, ज्ञानम चाह सम्यक सत्यम, सम्यक ज्ञान के बल से, आत्म ज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान के बल से, अरे भेद ज्ञान के बल से क्या करो, सम्यक शुद्धम, अपने सम्यक दर्शन की शुद्धता पे ध्यान दें कि हम अपने सम्यक दर्शन में दोष ना लगने दें, कहीं मिथ्या आडंबरों में ना उलझ जाए, कहीं मिथ्या क्रियाओं में ना उलझ जाए, कहीं यहाँ वहां हमें भटकन ना हो जाए, कहीं हमारी श्रद्धा में दोष ना लग जाए। क्योंकि यदि हमारी श्रद्धा मलिन हो गई तो सब गया। तो नारायण स्वामी ने कहा यदि तुम्हारा सम्यक शुद्ध हो गया तो फिर सामर्थ्य कितनी प्रकट होगी, इस ज्ञान की सामर्थ्य संपूर्ण त्रिलोकम मध्यमम, तीनों लोगों को जानने देखने की सामर्थ्य तुम्हारे ज्ञान से प्रकट हो जाए। यदि सम्यक हो गया तो, सम्यक की शुद्धता हो गई तो। और इतना ही नहीं, सुनो, सर्वज्ञम पंचमयम शुद्धम, कह रहे भैया सुनो, सर्वज्ञ परमात्मा पंचम केवल ज्ञान में शुद्ध है ऐसा नहीं है, सर्वज्ञम पंचमयम शुद्धम, अरे ये 5 ज्ञान में नित्य ही सर्वज्ञ स्वरूप है। अरे ज्ञान का स्वभाव ही ज्ञान का निष्ठा है, भगवान तो पंचम केवल ज्ञान में है ही, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में भी कोई कमी नहीं हो। 5 ज्ञान में यही सत्य है। क्या क्या सत्य? सर्वज्ञम पंचमयम शुद्धम, अरे पंचम केवल ज्ञान जो आप केवल यानी परमात्मा को तो सर्वज्ञ कहते हो, लेकिन भगवान जी आपका जो जानने देखने का स्वभाव है पंच, अरे 5 ज्ञान, मति ज्ञान और स्व ज्ञान भी, जो आपके पास जो ज्ञान है इनमें भी सर्वज्ञ जैसी सामर्थ्य है। कैसे सामर्थ्य सर्वज्ञ जैसी? भाई सर्वज्ञ परमात्मा को तो एक समय में लोग अलग झलक रहा है। अरे अरे क्या करें, व्यवहार में आपको उतना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ जैसी सामर्थ्य है। जैसे अरे सर्वज्ञ जिस परमात्मा का वेदन कर रहा है, जिस तत्व का वेदन कर रहा है, आपका ये ज्ञान भी उस परमात्मा का, उस तत्व का वेदन कर सकता है। भाई लोका लोक तो नहीं झलक रहा है। अरे भगवान आत्मा लोका लोक के पदार्थ तो ज्ञान का ज्ञान बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तत्व का निर्णय हो रहा है, 27 तत्वों का निर्णय कर रहे हो, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तुम्हें ज्ञान का ज्ञान नहीं है? यदि आपने 27 तत्वों का निर्णय किया कि नहीं किया, 27 को छोड़ो, आपने 6 द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप जाना कि नहीं जाना,
यदि आपने 6 द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप जाना है, 6 द्रव्यों को गुणों पर्याय से जानते हो, तो सारे का सारा ब्रह्मांड तो आपके ज्ञान में झलक रहा है। अच्छा बताओ, इस ब्रह्मांड में 6 द्रव्यों के से अलावा कोई 7वां द्रव्य है क्या? यदि कोई 7वां द्रव्य कहे तो झूठा, और यदि कोई 5 कहे तो झूठा, और यदि कोई कहे कि 6 में से एक नष्ट हो गया तो झूठा, और कोई कहे भैया एक नया प्रकट हो गया तो झूठा। अब जब 6 के अलावा कोई 7वां है ही नहीं, तो तुम्हारे ज्ञान में ये पूरा ब्रह्मांड है कि नहीं है? तुम ब्रह्म ज्ञानी हुए कि नहीं हुए? भैया कुछ तो हाँ हाँ या ना तो कहो। हाँ, तुम ब्रह्म ज्ञानी हुए कि नहीं हुए? अबे तुम ही ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम भी ब्रह्मा हो, अपने भाग्य के विधाता हो, तो फिर कहाँ भटक रहा है संसार में? अपने गुरु महाराज की बात को सुनो तो, सर्वज्ञम पंच मयम शुद्धम, तुम पांचों ज्ञान से शुद्ध परिपूर्ण गायक परमात्मा ही हो, सर्वज्ञ परमात्मा के समान। तुम्हारा स्वभाव सर्व का ज्ञाता और सर्व का निष्ठा, क्या रखना? सर्व का ज्ञाता, सर्व का निष्ठा, करता नहीं, मैं करता ऐसा नहीं, मैं भोगता ऐसा नहीं। देखो भैया, बाहर की क्रियाओं में रुचि लग जाती है, क्यों? क्योंकि करने की आदत है। लेकिन भगवान जी, अरे मैं भेद ज्ञान कर सकता हूं, ऐसा मान लो अपने आप। क्या रुचि लग जाएगी कि मैं पर का नहीं कर सकता, मैं भेद ज्ञान कर सकता हूं, तो फिर क्या हो जाएगा कि जो चल रहा है वो परमात्मा है, और जो जान रहा है वो मैं। इसमें कर्तापना कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कर्तापना कर लोगे तो आत्मा के पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ोगे, और पता लग जाएगा वास्तव में आत्मा आत्मा के निर्णय के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकता, आत्मा आत्मा को जानने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। तुम भेद ज्ञान करता हूं ऐसा निर्णय कर लो तो भी मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि आत्मा आत्मा का काम कर सकता है या नहीं कर सकता? मैं अपना काम कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता? मैं सुनो, सब उठ के नहलाने वाला अलग से तो नहीं लगाया तुमने, मंजन कराने वाला अलग, नहलाने वाला अलग, कपड़े धोने वाला अलग, दुकान से ले जाने वाला अलग, दुकान से लाने वाला अलग, सुलाने वाला अलग, उठाने वाला अलग, ऐसा कोई नौकर वोकर नहीं लगाया सबसे लेकर रात तक? भोजन पचाने वाला अलग, भोजन कराने वाला अलग, ऐसा कोई नौकर वोकर तो नहीं है? घर में कोई नौकर तो नहीं लगा रखा है ऐसा जो तुम्हें उठाए बिठाए सुलाए नहलाए खिलाए पिलाए धुलाए सब कराए? ऐसा कोई है तो नहीं? ऐसा कोई नौकर तो नहीं है? मतलब मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ और करता हूँ। बाहर में तो कितनी स्वतंत्रता लगती है, जबकि वो बिना कर्म देखे हो ही नहीं सकता। यदि आज तुम्हारा मन नहाने का है और कर्म उदय आ जाए और टंकी में एक बूंद पानी ना हो, पाप का उदय आ जाए, तो तुम नहा नहीं सकते। एक सेकंड देखें किसका म्यूट खुला है। मनोरमा जैन, मनोरमा दीदी आपका म्यूट खुला है, आवाज आ रही। तो बाहर का आप कोई काम कर नहीं सकते, एक रंच मात्र, एक रत्ती मात्र। तो भगवान जी जहां एक ढेला नहीं हिला पा रहे, वहां पूरी जीवन की शक्ति लगा रहे हैं, वहां पूरा बल लगा रहा है, वहां अपनी पूरी चेतना लगा रहा है, वहां अपना पूरा समय शक्ति उपयोग लगा रहा है, जहां एक ढेला नहीं ला सकते। और भगवान आत्मा जहां बना बनाया परिपूर्ण अपना अतीन्द्रिय आनंद अनंत चतुष्ट में सुख है, पंच ज्ञान की ज्योति है, जहां जगमगा रही है, वहां पुरुषार्थ करने के लिए तैयार नहीं है भैया। जहां बना बनाया अपना अनंत चतुष्ट का वैभव है, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार। जहां कुछ हो नहीं सकता वहां पूरी शक्ति, और जहां परिपूर्ण परमात्मा है वहां उपयोग नहीं दे रहे। अब भैया जब तक अपने को अपना उपयोग अपने अंतर में अपनी रुचि जब तक अपने स्वभाव की ओर नहीं जाएगी भैया, तब तक आपको ये सत्य का बोध नहीं होगा, और सत्य का बोध ही करना पड़ेगा, तब आपसे आपका काम बनेगा, है कि नहीं? देखो बहुत
स्पष्ट बात है, बहुत स्पष्ट बात है। और जब तक ये बात आपके श्रद्धान में नहीं बैठेगी तब तक कारण स्वामी की बात समझ में नहीं आएगी। और बहुत देखो, सांसारिक जीवन जैसे आपने तो अनुभव से जीना पड़ता है, वैसे मोक्ष मार्ग का जो रास्ता है वो भी अनुभव ही है और कुछ नहीं है। कुछ करने धरने जैसी बात नहीं है। अनुभव में जिस जीव को अनुभव है वो मोक्ष मार्ग को भैया ग्रहण कर सकता है। अनुभव भी है। क्या अनुभव क्या अनुभव है भैया? यही अनुभव है कि होने वाला अपने योग्यता से हो रहा है और मैं इससे भिन्न ज्ञान में आ रहा हूं। बस अनुभव का नाम, कुछ क्रिया नहीं है वहां। अनुभव, यदि आपको अपने जीवन जीते हुए इस सत्य का अनुभव हो जाए तो इस अनुभव का नाम मोक्ष मार्ग। पर कहते हैं संसार में अनुभव से काम होता है, अनुभव है तो काम अच्छा होता है। ऐसे मोक्ष मार्ग में भी आपको बस अनुभव हो, बस अनुभव। क्या अनुभव? होने वाली पर्याय कर्म जैसे है और जाननहार आत्मा जान रहा है। बस इतना सा अनुभव आपके जीवन में प्रकट हो जाए तो आनंद के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। इतनी सी बात अंतर हृदय में पेश आए, होने वाला अपनी योग्यता से और मैं त्रिकाली जानने वाला बिल्कुल भिन्न हूं। अनुभव, अनुभव, क्रियाओं का महत्व नहीं है, बात अनुभव का। आप कितना रटते हो इसका महत्व नहीं है, आप कितना सुनते हो इसका भी महत्व नहीं है। आप भैया कितना क्या कर सकते हो, कितनी देर यहाँ आते हो चिकित्सालय में, इसका भी महत्व नहीं है। आपको अनुभव कितना है, और कोई ज्यादा कोई बड़ा अनुभव नहीं। बस अपने में अपनापन और पराये में परायापन। स्वपर का ज्ञान भैया कि मेरा स्व चित्रकाली आत्मा, ये अपनी ध्रुव गायक सत्ता, ये अपना स्वभाव है। और पर पर्याय की परिणति ये पर भाव है। पर भाव से अपने त्रिकाली स्वभाव का कोई भी संबंध, इतना सा अनुभव मोक्ष आता, इतना सा अनुभव और मुक्ति, अपनी अपनी मुक्ति। ये छोटा सा अनुभव ही अपने को मोक्ष मार्ग का रसपान, ज्ञान अमृत का रसपान करा देगा। और दानव स्वामी की बात सुन लो भैया, सर्वज्ञम पंचमयम सत्यम पद विंदम केवलम। जो अपने पंच ज्ञान में ऐसा जानते हैं कि मैं ही शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, जिन्होंने सम्यक मति सम्यक शुद्ध ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, वो भक्त जी क्या करते हैं? पद विंदम, अपने अंतर ही अपने सिद्ध स्वभाव निर्विकल्प पद का वेदन करते हैं। और जो भक्त आत्मा अपने अंतर ही अपने निर्विकल्प स्वभाव का वेदन करते हैं, केवलम ध्रुवम, उन्हें शाश्वत शुद्ध केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब ये बताओ कि हमें केवल ज्ञान प्रकट होगा ऐसा विश्वास है? हाँ, गारंटी। हमें शुद्ध केवल ज्ञान शाश्वत जो है वो प्रकट होगा, पक्का है। तारा स्वामी कह रहे हैं किसको होगा? पद विंदम, जो सिद्ध भगवान के समान अपने ही पद का वेदन कर रहे हैं। अरे विकल्प तो क्षण क्षण में उत्पन्न होती हुई पर्याय है, लेकिन आत्मा तो त्रिकाल निर्विकल्प ही है, जिसमें सदाकाल निर्विकल्पता ही बरत रही है। आत्मा में कभी विकल्प होते हैं भैया? अच्छा बताओ, आत्मा में विकल्प नहीं होते तो दिन रात हमें विकल्प कहां से चलते हैं? आप जब कह रहे हो पदविंदम केवलम ध्रुवम, कि जो जीव आत्मा अपने ही निज पद का अपने अंतर में ही वेदन करेगा वो केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। और हमने जैन धर्म में जन्म इसलिए लिया, हमने अब क्या लिखा था कि जैन कुल में जन्म है तो केवल ज्ञान मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कि क्योंकि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है तो जिनेंद्र तो मैं बनूंगा। बात तो इतनी है, जैन कुल में जन्मा हूं तो जिनेंद्र बनना ही है। तो भगवान जी अब ये बता कि जैन कुल में जन्म लेने के कारण केवल ज्ञान जिनेंद्र पद को तो आपको प्रकट करना ही है, पक्का हो गया ना ये? तो अब ये बताओ भैया, ये विकल्प क्या है? फिर दिन रात की आकुलता क्या है? ये विकल्प क्यों चलते हैं? तो भैया पहले जब हमने जो प्रश्न करा उसका जवाब चाहिए, विकल्प क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं?
हाँ हाँ, और हाँ, और अगर कोई जुड़ने की बात कर रहा है, कोई कुछ की मैं पूरा चलते क्यों है? बस सीधी बात, हमें एक के अलावा कोई दूसरा जवाब नहीं, क्योंकि कर्म तो विकल्प तो अपनी योग्यता से चलते हैं, तुम्हारे चलने से नहीं चलते। इतनी बात समझ में आ जाए। हम जुड़ जाते हैं, बह जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं, ये बातें हम बाद में करेंगे। हम उन विकल्पों को बढ़ा लेते हैं, उन विकल्पों में उलझे रहते हैं, हम तत्व चिंतन करके उन्हें काटते नहीं है, ये बात सब बाद में करेंगे। लेकिन विकल्प चलते क्यों है, आप तो हमें ये बताओ भैया। जैसी करनी करेगा वैसा फल आएगा। जीवन भर अनादि काल से तूने राग देश आदि करके जो संस्कार बांधे हैं, उन संस्कारों के कारण से जीवन भर जिस पर पदार्थ की रुचि लगाई है, उन संस्कार के कारण से विकल्प चल रहे हैं, वो स्वतंत्र है। और क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अपन ने उनको उदय जन्य परिणाम है। वो तो दो 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 कारण, एक रुचि जन्य और एक उदय जन्य। वर्तमान में संसार की रुचि है इसलिए चल रहा है, या फिर उदय जन्य परिणाम तो है। दो ही कारण है विकल्प चलने के, इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं। जल्दी बताओ भगवान जी। देखो बहुत अच्छी बात है, विकल्प चलते हैं उदय जन्य परिणाम के कारण या फिर अपनी संसार की रुचि के कारण। दो ही कारण है, निमित्त मिलते हैं और निमित्तों के अनुसार परिणाम होते जाते हैं। जिनकी रुचि है उनके अनुसार परिणाम होते जाते हैं। कोई अच्छा बोले तो अच्छे भाव, कोई बुरा बोले तो बुरे भाव। तो ये विकल्प चलते हैं उदय आदि, उदय के आदि, कर्म उदय के आदि। भगवान आत्मा और तारक स्वामी क्या कह रहा है, पद विंदम केवलम ध्रुवम, कि इन चलते हुए विकल्पों के बीच में यदि तू पद विंदम, यदि तू अपने निर्विकल्प पद को देखेगा तो केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता को प्राप्त कर लेगा। समझ में नहीं आई बात? अब बताओ, चलते हुए विकल्पों के बीच में मैं केवल ज्ञान स्वभाव कैसे देख सकता हूं? बताओ भैया, कौन सी नजर चाहिए आपको कि चलते हुए भाव परिणाम के बीच में, चलते हुए संकल्प विकल्प के बीच में, दिन रात की चिंताओं के बीच में आपको केवल ज्ञान स्वभाव का दर्शन करना है, कैसे करोगे? और जवाब चाहिए अभी? सही जवाब, सवाल सही आ रहे हैं, बोल लो बोल। सार आ गया और जवाब सबके सही आए, लेकिन थोड़ा सरल से जवाब दे दो, हम समझ पाए, क्योंकि हम थोड़े कम ज्ञानी हैं, थोड़ा कम ज्ञान है हमें, थोड़ा कम ज्ञान है। थोड़ी सरल भाषा में समझा दो तो हम समझ जाए कि ऐसे चलती हुई विकल्प की धारा के बीच में आप केवल ज्ञान को कैसे देखोगे। आप हमें समझा दो बस। हमें कठिन कठिन भाषा समझ में नहीं आती, डॉक्टर साहब को समझ में आती बड़ी बड़ी बात है, हमें नहीं आती। हमें छोटी सी कोई बात बता, कैसे नहीं जुड़े? वेद ज्ञान सरल, ये भी समझ में आता, सरल होगा। और अरे हम उस नजर का नाम पूछ रहे हैं जो नजर केवल ज्ञान ध्रुव स्वभाव को दिखा देगी। भेद ज्ञान की दृष्टि, सही जवाब है। एक और, अरे अपनी श्रद्धा की नजरों से देखो रे भगवान कि वो अनंत चतुष्टय मेरे अंदर ही है। इस श्रद्धा की नजरों से देखोगे तो चलती विकल्प धारा में भी वो केवल ज्ञान में स्वभाव मेरा है, इसे विश्वास रूप अनुभव में करते हो। श्रद्धा की नजरों से आत्मविश्वास रूप अनुभव में बरतेगा क्या, कि चलने वाला परिणाम बिल्कुल अलग है और वो निर्विकल्प ज्ञान में आत्मा
वो शाश्वत सिद्ध पद वो मेरा अपना है। ऐसा श्रद्धान से अनुभूति में बरतेगा। श्रद्धा अनुभव प्रमाण होती है, अनुभूति में बरतेगा कि देखो देखो ये निर्विकल्प गायक पद मेरा अविनाशी स्वभाव और चलने वाली कर्म की धारा अत्यंत भिन्न है मेरे आत्मा से, मुझे स्पर्श भी नहीं करती। लेकिन श्रद्धा की नजरों से या भेद ज्ञान की नजरों से देखोगे तो दिखाई देगा, और यदि अपने ममत्व से देखोगे तो दिखाई नहीं देगा। राग से दिखाई नहीं देगा, द्वेष से दिखाई नहीं देगा, कर्तव्य बुद्धि से दिखाई नहीं देगा। ये मिथ्या बुद्धि जो पांच इंद्रिय की भोग में लग रही थी ना, ये करना, इससे दिखाई नहीं देगा। वो तो आत्मा की रुचि रूप परिणाम सम्यक बुद्धि से दिखाई देगा। भैया देख लो, अभी वो केवल ज्ञान में दृढ़ सत्ता अंदर है और बाहर का परिणमन तो बाहर है। जो वर्तमान में इस स्वभाव को देख लेगा उसका निर्माण हो जाएगा, और जो वर्तमान में इसे अपने पद को नहीं देख पाएगा वो संसार में क्या करता रहेगा। अपन कल भी कहा था, निज हेर बैठो और नहीं तो रात की। यदि आपने गायक स्वभाव में आके बैठ गए, भगवान की वाणी को स्वीकार कर लिया, निज हेर बैठो, निज हित का मार्ग बना लिया, हितकारी सम्यक ज्ञान को प्रकट कर लिया, तो मुक्ति तो निश्चित है। और नहीं कर पाया तो रात कीजिए। जन्म मरण और अनंत कष्टों के अलावा और कुछ जीवन में रहने वाला नहीं। दो ही रास्ते हैं, या संसार या मोक्ष, परम सुख या संसार में दुख। दो ही रास्ते हैं, संसार में सुख होता ही नहीं, अब अपन मान रहे हैं इसलिए दुखी है। बस दो ही रास्ते हैं, या तो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लो या तो अनंत संसार के दुखों में लीन। तीसरा रास्ता ही नहीं। कौन सा वाला अच्छा लगता है? भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप, आत्मा का चिंतन, अपने जीवन में व्यवहार में सदाचार, सम्यक की भावना, संयम की भावना, यदि ऐसा जीवन है तो आपका घर स्वर्ग है, स्वर्ग से भी अच्छा है। स्वर्गों में भी संयम नहीं है, सही कह रहा है। यदि आपके जीवन में सत्य की, सदाचार की भावना है, यदि सम्यक है, आपके जीवन में सदाचार है और संयम को ग्रहण करने की भावना है, तो आपका जीवन स्वर्गों से भी सुंदर है, स्वर्गों से भी सुंदर। स्वर्ग में भी शांति नहीं है, समता नहीं है, स्वर्ग में भी वो आनंद नहीं है जो संयम में आनंद है, जो शांति है, जो निज आत्मा के चिंतन करने में शांति और आनंद है, वो स्वर्गों में भी नहीं है। आपका जीवन, आपका घर स्वर्गों से ज्यादा सुंदर है। और भैया यदि सम्यक नहीं है, भगवान की वाणी का सहकार नहीं है, संयम की भावना नहीं है, तो घर में नरक है। नरक के लिए नरक जाने की जरूरत नरक ही पड़े। समय सूत्र दिया कि तुम अपने प्रकाशमान आत्म स्वभाव को भूले, तुम भेद ज्ञान की दृष्टि से अपने निर्विकल्प पद को भूले, अर्क भूले, नरक ठिड़ी पड़े। जो अपने अर्कमान स्वभाव के अनुभव को भूलता है वो नरक में स्थित, घर ही नरक है। आज दो भाइयों की लड़ाई हो तो नरक ही तो है, असुर असुर जैसे तो लड़ रहा है। सात भाइयों की लड़ाई हो तो असुर जैसे तो लड़ रहा है। पड़ोसी से लड़ाई हो तो असुर ही तो है। मनोरमा दीदी प्रवचन नहीं सुन रहे तो ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन हो जाओ। अब चल, तो अपने को इस बात का बोध है। क्या बोध है? क्या बोध है? अरे विश्वास करने के लिए यहाँ पे बैठे सबको फोन लगा के आमंत्रण इसलिए करवाया है। आप लोगों को आमंत्रण इसलिए दिया है, काय के लिए दिया है कि हम मंदिर आ गए और हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, इसलिए नहीं। आपको आमंत्रण इसलिए दिया है कि आप जो घर गृहस्थी पुत्र परिवार की चिंता में दिन भर पागल हुए जा रहे हो, इस चिंताओं से मुक्त हो और आत्मज्ञान भेद ज्ञान करके अपनी आध्यात्मिक शांति का भी अनुभव करो। क्योंकि जो शांति का वेदना आप यहाँ कर सकते हो आप 24 घंटे में नहीं कर सकते। आप आत्मिक शांति का, आध्यात्मिक शांति का, अपने चैतन्य स्वभाव की शांति का, आप अपनी शांति का वेदन करो। भगवान शांति
जीवात्मा यदि यहाँ आके भी कर्ता भोक्ता छल कपट मायाचारी और लोभ स्वार्थ आदि विषय भोग आदि के परिणाम से यहाँ भी आके मुक्ति ना मिले तो फिर वही चैत्यालय आने का कोई फायदा नहीं। छल से कपट से मायाचारी से राग से द्वेष से अंतर की आकुलता से यदि यहाँ आके भी शांति ना मिले तो आप चैत्यालय आए नहीं। यहाँ आके तो कम से कम शांत हो जाओ, यहाँ आके तो आत्मा की शांति का अनुभव करो। जैसा सुख का वेदन कभी नहीं किया था ऐसे यहाँ ऐसा सुख का वेदन तो करो कि भगवान की वाणी मात्र सुनने से इतनी शांति मिलती है। तो जब भगवान की वाणी स्वीकार कर लेंगे तो जीवन के सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब श्रवण करने से इतनी शांति मिलती है, श्रवण करने से इतनी निश्चिंतता आती है, भगवान की वाणी श्रवण करने से इतनी निराकुलता आती है, इस वाणी को स्वीकार कर लेंगे तो कभी जीवन में दुख उत्पन्न होने वाले नहीं है। जन्म मरण के अनंत दुख क्षण भर में भुला जाएंगे। जब श्रवण करने में इतना आनंद है तो स्वीकार करने में कितना आनंद है। ऐसे बहुमान आता है, ऐसे रुचि बढ़ती है, और जैसे जैसे रुचि बढ़ती है तो अपने आप ही जीव सम्यक को प्राप्त कर लेते। सम्यक दर्शन धर्म क्रियाकांड आडंबर में होने वाला कोई कठिन मार्ग नहीं है। अपन धर्म से लोग दूर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं धर्म करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, धर्म करने के लिए बहुत सारे व्रत लेने पड़ते हैं, धर्म करने के लिए बहुत सारा बाहरी व्यवहार करना पड़ता है, बहुत सारा धर्म में बहुत सारे प्रपंच है भाई, इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन लोगों को पता लग जाए धर्म में प्रपंच नहीं है, धर्म में क्रियाएं नहीं है, धर्म में छल कपट नहीं है, धर्म में आकुलता नहीं है, धर्म में तो सुख है, शांति है, सदाचार है, समता है, आकुलता नहीं है। यह जीवन में उन्नति है, संयम है, सदाचार। धर्म में तो आनंद के अलावा और कहीं कुछ है नहीं। धर्म बाहर के दिखावे का नाम नहीं है, धर्म अंदर की स्वीकारता का नाम है कि आपको चलते हुए परिणमन में, चलती हुई धारा में, आपको भौतिक इंद्रिय विषयों में इनमें सच्चाई लगती है तो भगवान की वाणी में सत्यता लगती है। काय में सत्यता लगती है? आखिरी बात है, देखो टाइम होने वाला, 2-3 मिनट और बस मात्र। आपको इन भौतिक विषयों में सत्यता लगती है, ये भौतिक विषय हमारा जीवन भर साथ निभाएंगे। अच्छा, इनमें सत्यता लगती है क्या? मान लो अब भी यानी शुगर हो जाए और आपका प्रिय रसगुल्ला छूट जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं ले सकते, छूट जाएगा नहीं, कुड़ कुड़ के छोड़ो। जितने बार रसगुल्ला देखोगे उतने बार आत्मा चलेगी और दिन रात उसी की आसक्ति बनी रहेगी, वो रसगुल्ला कब खा लूं, भगवान जी एक चाशनी की बूंदी दे दो, कुड़ कुड़ के निकलेगी आसक्ति भगवान क्या। और यदि भैया समता भाव से ही तुम पहले भेद ज्ञान कर लेते तो टेंशन ही नहीं होती, और टेंशन ही नहीं होती तो शुगर ही नहीं होती, और शुगर नहीं होती तो गुलाब जामुन छूटता ही नहीं, टेंशन ही खत्म हो जाती। आप गुलाब जामुन छोड़ना ही ना पड़े ऐसा उपाय कर लो कि गुलाब जामुन छूटे ही ना। अपन तो सीधी बात करते, गुलाब जामुन पसंद है तो कैसे छोड़ देंगे? हम नहीं छोड़ना तो क्या करोगे भैया? भेद ज्ञान करेंगे, चिंता आकुलता से मुक्त रहेंगे, गुलाब जामुन कभी छोड़ने नहीं पड़ेगा, खाना तो नहीं। हम भगवान जी गुलाब जामुन छोड़ोगे कि नहीं? तो ऐसे ही बात है मेरी सीधी सीधी, आप पहले ही निराकुल हो जाओ, पहले ही भेद ज्ञान करके निर्णय से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, आत्मा का ध्यान रखो, निराकुल और आनंद में रहो, संग और चिंताओं से मुक्त रहो, तो आपके जीवन में ऐसे दिन ही ना आए जिनसे आपको आपके पुण्य की हानि हो और पाप का उदय बढ़े। आप तो ऐसे कार्य करो भेद ज्ञान से, तत्व निर्णय से, वस्तु स्वभाव की स्वीकारता से कि पुण्य का उदय तो अपने आप बढ़ेगा और मुक्ति का मार्ग भी अपने आप चले। ऐसा काम करो, इसको छोड़ना ही नहीं पड़े और सब छूट जाए भैया, बिना छोड़े। सत्य को स्वीकार कर लो, गुलाब जामुन का स्वाद लेने वाला मैं वही नहीं, और पुण्य अधीन है, पुण्य का उदय है तो
है और पाप का उदय आएगा तो नहीं आएगा। इसलिए कह रहा है कि धर्म अनुभव का नाम है, क्रियाओं का नाम। और जितना अनुभव दृढ़ हो जाएगा, जितनी स्वीकारता पक्की हो जाएगी भगवान आत्मा, और उतनी धर्म की बात अर्थात आत्मा के अनुभव के बाद स्वयं अंतर से प्रकट हो जाएगी। बिना छोड़े सब छूट जाता है, बिना त्याग करे सब त्याग हो जाता है। आसक्ति घटने दो बस। भैया हम आलू नहीं छोड़ पाते, आप तत्व निर्णय भेद ज्ञान करके देखो, यदि ना छूट जाए तो हमसे कहना, क्योंकि कोई छुड़ाएगा तो लगेगा कि हम छोड़ नहीं सकते। और जब आसक्ति घटेगी, अंतर से आसक्ति टूटेगी, तो कितना भी कोई करोड़ रुपए भी देगा खा लो एक गिलास तो खा नहीं सकते। तो आसक्ति प्रमाण पूरी बात है। आसक्ति खत्म हुई और दुनिया अपने आप ही छूट जाती। और जब तक आसक्ति है, जब तक दुख है, तो ये आसक्ति के कारण से ये सारे भोग है। सरल सी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आखिरी में 2 मिनट में गुरु महाराज की बात कहते हैं, अपना 1 मिनट बचा है तो अपन उस बात को पूरा कर देते भैया। सारा समय कह रहा है ज्ञानम चा सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान के बल से ही, ज्ञान के अभ्यास से ही सम्यक दर्शन की शुद्धता होती है, शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और जिन भक्त जीवों को शुद्ध सम्यक दर्शन प्रकट होता है, संपूर्णम त्रिलोक उत्तमम, उसके ज्ञान में तीनों लोक झलकते हैं, तीनों लोक। और वह कैसा है? सर्वज्ञम च स्वयं शुद्धम, जैसे सर्वज्ञ भगवान सर्वलोक के ज्ञाता निष्ठा है, जैसे उनका सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान निर्मल दर्पण के समान है, कंचन बत है, जिसमें कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही अपना ज्ञान स्वभाव जानने में आता है। और वह भक्त क्या करता है? पद विन्दम, अपने ही निर्विकल्प पद का वेदन करता है, केवलम ध्रुवम, और शुद्ध शाश्वत केवल ज्ञान को करता रहता भैया, स्वयं अरिहंत सिद्ध हो जाता है। ऐसा मार्ग है जैन धर्म। तुम जिनेंद्र के सेवक मत बनो, तुम जिनेंद्र के समान परमात्मा बनो, इसका नाम है जैन धर्म। जिनेंद्र ने यही कहा, भगवान की वाणी में ये नहीं आया कि तुम मेरी सेवा करते रहना, भगवान की वाणी में आया कि तू स्वयं भगवान है। भैया ऐसी बात यदि अपने को स्वीकार हो जाए तो अपना भावग्रहण मिटे और सभी जी मुक्ति के सुख को प्राप्त करें। यही आचार्य श्रीमद चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उद्देश्य भैया। बोलिए आचार्य प्रवर सत्प्रवर संत तारण तरण मृता जय नमस्तु।